सत्य समझने में कठिन होता है, सत्य आचरण में और भी कठिन होता है, लेकिन जब वो आचरित हो जाता है ना, तब वो परम समाधि देने वाला होता है। हम जब इन सब रियलिटी को समझ रहे थे कि किसी के भी शरीर का निर्माण, शरीर के अंगोपांग का निर्माण, ये सब कुछ नाम कर्म पर आधार रखता है। और इसलिए मैंने आपको पहले एक छोटी सी लाइन में आपको मैसेज दे दिया, आपकी आज की प्रकृति आपके नेक्स्ट जन्म की आकृति डिसाइड करती है। आपका नेचर जिस प्रकार का अभी है, उसी प्रकार से आपका फ्यूचर और फ्यूचर के अनुसार स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाता है। और इसलिए भगवान ने कहा कि मनुष्य का स्ट्रक्चर सरल आत्मा को मिलता है। मनुष्य का स्ट्रक्चर जो सरल आत्मा होता है उसी को मिलता है। और जो सबके साथ टेढ़ा चलता है, जो सबके साथ कोई ना कोई प्रकार की चिटिंग करता है, भगवान ने कहा जो टेढ़ा चलता है ना, उसको फिर नेक्स्ट जन्म में स्ट्रक्चर भी कैसा मिलता है, सीधा कि टेढ़ा, उसको फिर टेढ़ा ही स्ट्रक्चर मिलता है। और इसलिए हमें इस नाम कर्म को इसलिए समझना जरूरी है कि आप में से बहुत सारे लोग पूरे दिन में कितनी बार मिरर के सामने खड़े रहते होंगे। हेलो, आप में से बहुत सारे लोग मिरर के सामने खड़े रहते होंगे और बार बार अपनी आकृति देखते रहते होंगे और कहीं ना कहीं उसको सब कुछ ठीक ठाक करते रहते होंगे। कपड़ों को, बाल को करते हैं, कितने लोग करते हैं मिरर के सामने? यस। तो मेरा यह कहना है कि हमारी आकृति हमारा खुद का भी एक आकर्षण का कारण होती है। और जब आकृति प्रॉपर नहीं होती है ना, तो ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो अपने आप में ही एक लघुता ग्रंथि, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, जिसकी स्किन एकदम ब्लैक होती है या फिर कोई ना कोई प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तब वो अपने आप में ही बहुत ही अपने खुद से नाराज रहते हैं, अपसेट रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। और इसीलिए तो बाजार में बहुत सारे ऐसे क्रीम्स, बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक्स, उसका बाजार 25, 50, 100, 200, 500, 1000 करोड़ का नहीं होता है, 1-1 लाख करोड़ रुपए का होता है। क्यों? क्योंकि लोग फिर भी आज तक किसी में ज्यादा कोई चेंजेस आता ही नहीं है, क्योंकि नाम कर्म के अनुसार ही हमारा बाह्य दिखाव, हमारी स्किन, हमारी आकृति, हमारी चाल, सब कुछ उसी के अनुसार होता है। हाँ, मुझे भी स्मित भाई ने प्रश्न पूछा, स्मित मोदी ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, क्या लाइफ टाइम के लिए नाम कर्म एक सरीका होता है? भगवान ने कहा कि नहीं, नाम कर्म का अलग अलग समय होता है, अलग अलग प्रकृति का अलग अलग समय होता है। जितने समय के लिए जो प्रकृति होती है उसी के अनुसार उसका उदय, उसकी असर होती है। और इसलिए हमको ये समझना जरूरी भी है कि पहले बहुत ही पतला था, फिर बहुत ही हैवी हो गया। पहले बहुत हैवी था, फिर बाद में पतला हो गया। पहले ये था, फिर बाद में ऐसा हो गया। भगवान ने कहा कि आपके पास्ट का नेचर जैसे जैसे बदलता जाता था ना, कर्मों की सिस्टम वैसे वैसे सेट होती जाती थी, और उसी कर्मों की सिस्टम के अनुसार आपका इस जन्म का दिखाव, अपीयरेंस, सब कुछ होता है। मैं आपको इस बात पर एक संदेश देना चाहता हूं। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आप अपने नेचर को बार बार चेक कर सकते हैं। और भगवान ने कहा कि क्रोध ज्यादा होता है ना, जब व्यक्ति के अंदर में क्रोध ज्यादा होता है ना, तब वह नरक की दिशा का कारण बन जाता है।
जब अहंकार ज्यादा होता है, जब चिटिंग ज्यादा होती है, तब वो तिर्यंच की दिशा में जाने का कारण हो जाता है। और जब सरलता होती है तब वो मनुष्य की गति में जाने का कारण हो जाता है। और इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि इस लॉकडाउन के पीरियड आपके पास बहुत टाइम है अपने नेचर को बार बार चेक करने का, कि मेरे नेचर में अपने आप का महत्व बढ़ाने के लिए झूठ बोलने की आदत तो नहीं है, दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए कहीं किसी के साथ चिट तो नहीं कर रहा मैं। मेरे नेचर के कारण, मेरी पॉजिटिवनेस के कारण मेरे अंदर में जो भी आग्रह आ जाता है, जो भी राग द्वेष हो जाता है, वही मेरे फ्यूचर का कारण बनने वाला है। क्योंकि भगवान ने बता दिया कि नाम कर्म के आधार पर ही आपका फ्यूचर बनता है, और नाम कर्म सिर्फ और सिर्फ आपके नेचर के कारण ही बंद होता है। नाम कर्म सिर्फ और सिर्फ आपके नेचर के कारण से ही बंद होता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि नाम दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। यदि शुभ नेचर है आपका, गुड नेचर है आपका, तो शुभ नाम कर्म का, और अशुभ नेचर है तो अशुभ नाम कर्म का। और आपने देखा कि आज जरा सा भी अशुभ शरीर यदि आपको पसंद नहीं है, तो फिर आपका नेचर आपको कैसा बनाना पड़ेगा। क्षणिक थोड़े से लोभ के लिए, क्षणिक थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े पल के अहंकार के लिए, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग कहीं ना कहीं कुछ जब गलत व्यवहार करते, गलत बिहेवियर करते हैं, गलत स्वभाव का अनुसरण करते हैं, तब हमें बराबर याद रखना है कि मेरा आज का नेचर ही मेरा फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। मेरा आज का नेचर ही मेरे फ्यूचर का स्ट्रक्चर सर्जन करता है। मेरा आज का नेचर ही, मुझे बार बार इस बात को घुटना है, मेरा आज का नेचर ही। आपने देखा होगा कि जो बड़ी उम्र वाले जो बहुत सारे माजी होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे दादाजी होते हैं ना, आप जब भी उसके पास जाओगे ना तो उनके शरीर से एक अलग प्रकार की सुगंध आएगी। मैंने बहुत सारे बड़े बुजुर्गों को देखा है कि उनके चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल होता है, वो एकदम ही प्रफुल्लित होते हैं। मुझे याद है कि मैं थोड़े साल पहले जब कोलकाता गया था, तब कोलकाता में एक वोरा परिवार के यहाँ पर एक छबलमाड़ी थे, और वो छबलमाड़ी उसको देखते ही अपने अंदर में खुशी हो जाती थी। उसके पास में जब बैठते थे अलग प्रकार की सुगंध आती थी। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति का नेचर गुड होता है ना, तो अपने आप में ही उसकी ओरा भी शुक्ल हो जाती है, और शुक्ल होने के कारण उसके आसपास की सुगंध भी हो जाती है। और इसको भगवान ने कहा कि नाम कर्म में जब आपका नेचर अच्छा होता है ना, तब आपके शरीर से सुरभि गंध आती है। और जब आपका अशुभ नाम कर्म का व्यवहार होता है ना, अशुभ नाम कर्म बंद हो, ऐसे व्यवहार होते हैं ना, तब आपके शरीर से बहुत सारी गंध आती है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते जो चिटर होते हैं, जो बार बार में कहीं ना कहीं चीटिंग करने वाले होते हैं। ऐसे बड़े उम्र वाले भी कई होते हैं। आप देखना उसके आसपास में ना सेवा करने वाले लोग बहुत कम होंगे, उसकी केयर करने वाले लोग बहुत कम होंगे, उसका ध्यान रखने वाले लोग बहुत कम होंगे। उसके पास से ठीक है, फर्ज के अनुसार उसका बेटा या बेटी अपनी फर्ज निभा देता है, लेकिन उसके पास में नहीं रहता है। हमारे कोलकाता में ऐसे बुलबुल भाई करके हैं, जब भी आप उसके पास जाओ ना, वो एकदम प्रफुल्लित होते हैं, वो एकदम ही स्माइलिंग होते हैं। और उनके अंदर में, मैं उसके पास शायद 2-4 बार 5 बार, वो जब व्याख्यान पूरा हो जाता है तब वो कभी वंदन करने आते हैं, तो मैं जब भी आते हैं ना, उसके पहले ही मैं डिसाइड कर, अब एक सुगंध आएगी। और जैसे वो मेरे पास आते हैं ना, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि हाँ, एक सुगंध आ गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब व्यक्ति अपना नेचर अच्छा बना देता है ना, तो अपने आप में ही उसके शरीर में से भी सुरभिगंध आना शुरू हो जाता है। और जब वो उसका नेचर खराब होता है, तब दुर्भिगंध, आपको जिसके भी पसीने की स्मेल आती हो ना, देखना थोड़े दिनों में साइंस प्रूव करेगा। जैसे मैंने अभी थोड़े समय के पहले ही कहा था कि देखना प्रूव हो जाएगा कि हर एक के चेहरे पर मास्क आ जाने वाले, पूरे वर्ल्ड के। मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि थोड़े ही दिनों में डॉक्टर ये रिसर्च करने वाले हैं कि आपके पसीने के ऊपर से आपके अंदर की प्रॉब्लम को डिसाइड किया जाएगा। जिसके अंदर के पसीने की स्मेल आती है ना,
समझ लेना कि उसके अंदर में कहीं ना कहीं ईगो होगा। जिसके भी पसीने की स्मेल आती है उसके अंदर में कहीं ना कहीं चिटिंग के भाव होंगे, कहीं ना कहीं लोभ के भाव होंगे। और कई लोगों को देखना उसके पसीने में से सुगंध आती होगी। कहा जाता है कि भगवान महावीर जहां भी विचरण करते थे भंवरे उसके आसपास में गुमराते थे। क्यों? क्योंकि उनके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आती थी। अब महावीर को स्प्रे नहीं करते थे तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी भी आपका नेचर इतना गुड बना दो, सभी के प्रति शुभ भावना वाला नेचर बना दो, देखना आपके शरीर में से ओनली 1 वीक आप अपने आप को चेक कर लेना, जिनके जिनके शरीर से स्मेल आती हो ना, वो अपने नेचर को अच्छा बना दे, अपना व्यवहार अच्छा कर दे, सभी के साथ एकदम ही गुड व्यवहार करना शुरू कर दे। 1 वीक में उसके शरीर से है ना सुगंध आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि सुरभिगंध और दुर्भिगंध भी आपके नेचर के अनुसार नाम कर्म और नाम कर्म के अनुसार उसकी असर होती है। देवन प्रियो, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। नाम कर्म के ऊपर यदि मैं रोज प्रवचन दूं ना तो कम से कम 120 दिन निकल जाए। लेकिन मैंने आपको सार दे दिया। आपकी जिस प्रकार की प्रकृति उसी प्रकार से आपकी आकृति, आपका जैसा नेचर वैसा ही आपका स्ट्रक्चर, आपका जैसा व्यवहार वैसा ही आपका वदन होता है। यदि आपका गुड व्यवहार तो आपका गुड वदन, वदन मीन्स की चेहरा, आपका गुड व्यवहार होगा ना तो ऑटोमेटिक आपका फेस भी है ना। इसीलिए कहा जाता है कि तीर्थंकर अपने पूर्व जन्मों में इतने सरल होते हैं कि इस जन्म में उनकी आकृति बड़ी सौम्य होती है। तीर्थंकरों ने पूर्व जन्मों से ही अपने चिटिंग वाले नेचर को धीरे धीरे दूर कर देते। और फिर भी एक तीर्थंकर ने पूर्व जन्म में अपना चिटिंग वाला नेचर नहीं छोड़ा तो वो स्त्री रूप में मलिनाथ बन गए। इसलिए मुझे आपको यह कहना है कि छोटी सी जिंदगी है। हमें भी मालूम है कि मां की कुख से स्मशान की राख तक की यात्रा है। मां की कुख से स्मशान की राख तक की यात्रा है। और राख के बाद तो कुछ रख नहीं पाते, तो फिर इन वस्तुओं के लिए, इन स्थितियों के लिए, इस नाम के लिए, इस स्टेटस के लिए, इन व्यवहारों के लिए हम क्यों अपने आप के नेचर को बिगाड़े? क्यों हमारे लोभ को बढ़ा दे? क्यों हमारे ईगो को बढ़ा दे? जबकि मालूम है कि राख में जाना है। तो फिर और इसलिए मैं तो चाहता हूं कि अगले जन्म में आपका जन्म जहां पर भी हो और जब भी आप दीक्षा लो और जब आप विहार करते हो, जब आप प्रवचन देते हो, हजारों लोग आपको देखते ही अपने अंदर में से लगे कि नहीं, कोई भगवान का स्वरूप है। यदि आपको देखकर ऐसा लगने लगे ना तो समझ लेना कि आपका अगले जन्म का नेचर बहुत गुड था, आपके अगले जन्म का नेचर बहुत अच्छा था। और इसके कारण आप धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं। इसी के कारण आप धर्म की प्रभावना भी कर सकते हैं। आपको मालूम है महाराज सैनिक बिंबिसार, उसकी पत्नी का नाम था चेलना। चेलना थी भगवान वितराग देव की उपासक। और महाराज बिंबिसार भगवान महावीर के उपासक नहीं थे, वो किसी अन्य के उपासक थे। चेलना ने बहुत प्रयत्न किए उसको सत्य की मार्ग पर लाने के लिए, लेकिन नहीं ला पाई। एक दिन महाराजा सैनिक जब मार्ग से जा रहे थे और दूर उसने देखा कि मंडित कुक्षी उस उद्यान, उस गार्डन के अंदर एक युवान वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके खड़ा है। दूर से ही उसके चेहरे का, उसकी आभा, उसकी प्रभा, उसका दिखाव, उसकी सुंदरता, महाराजा सैनिक के मन से अचानक ही शब्द निकलने लगे। अहो वन्नो, अहो रुवो, अहो अजस सौम्या, अहो खंती, अहो मुत्ती, अहो भोगे असंगया। हुआ क्या मालूम है? उसने कहा कि अहो वन्नो,
इतना स्वरूपवान, इतना रूपवान ये है कौन? वो नजदीक में पहुंच गए, उसको पूछा आप इतने सौंदर्यवान, इतने श्रेष्ठ लगते हो कौन आप? और जब उसने कहा कि मैं तो मुनि हूं, मैं तो अनाथ ही मुनि हूं, तब सैनिक महाराजा ने कहा आप जैसे इतने श्रेष्ठ और अनाथ, मैं तुम्हारा नाथ होने के लिए तैयार हूं। और फिर दोनों के बीच में वार्तालाप चला। सैनिक महाराजा ने उस मुनि अनाथी के पास से बोध प्राप्त कर लिया और उस दिन से उसने जैनत्व का शिकार कर लिया। उस दिन से उसने जैनत्व का शिकार कर लिया। ध्यान प्रियो, कभी आकार, कभी आकृति, कभी दिखाव, ये भी धर्म सहायक हो सकता है। इसीलिए भी आपको इस जन्म में किसी के साथ चिटिंग नहीं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं, कहीं अपने ईगो का अहंकार नहीं, कहीं पर भी किसी प्रकार का। मुझे एक ही लाइन याद रखनी है, मां की कुख से स्मशान की राख तक सिर्फ ये यात्रा है। न मैं कुछ ले जाने पाऊंगा और नहीं मैं कुछ रख पाऊंगा। फिर क्या इतना लोभ, क्या इतना मोह, क्या इतना राग और क्या इतना पजेसिवनेस का व्यवहार। न कोई था मेरा, जो बनता है आज मेरा वो कल किसी और का होता ही है। फिर क्यों मैं अपने अधिकार भाव से अपने पजेसिवनेस को बढ़ाते हुए अपने अंदर में ही अशांत हो जाओ? क्योंकि मेरी अशांति सिर्फ मेरी अशांति नहीं होती, मेरी अशांति मेरे नाम कर्म का बंद कराती है और मेरा नाम कर्म मेरे फ्यूचर के। अब आप देखते होगे, कभी चूहे को देखते होगे ना, माउस क्या कहते हैं आप, अब उसका शरीर कैसा लगता है आपको? आप छिपकली को देखते हैं, आपको छिपकली का शरीर कैसा लगता है? आप पिगी को देखते, पिगी का शरीर कैसा लगता है आपको? ऐसे अलग अलग जीवों को देखो, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर को देखो और सबके स्ट्रक्चर को देखते देखते अपने आप में चिंतन करो। ज्ञान सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट थोड़ी है, अपने आप का चिंतन बढ़ा दे वो ज्ञान होता है। भगवान ने कहा ध्यान मूलम ज्ञानम, चिंतन का मूल ज्ञान होता है। ध्यान की व्याख्या है अपने आप का चिंतन करना। आपके अंदर में एनी क्वेश्चन? व्यक्ति के नाम की असर अपने स्ट्रक्चर पर नहीं होती। व्यक्ति के नाम की असर, किसी राशि की असर उसके स्ट्रक्चर पर नहीं होती है, उसके स्वभाव पर नहीं होती है। पूनम दोषी को मेरा ये आंसर है। मत्तेना वंदा में मदनलाल चौवटिया जी का प्रश्न है, सिद्धशीला पर भी कर्म बंधन का प्रभाव कैसे हो सकता है, जबकि सब कर्मों का क्षय होने के बाद ही आत्मा सिद्धशीला पर विराजमान होता है? सिद्धशिला एक ऐसे स्थान का नाम है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एक स्थान का नाम है, इसी प्रकार से सिद्धशिला एक स्थान का नाम है। जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में, चेन्नई में हजारों लोग रहते हैं, इसी प्रकार से सिद्धशिला पर भी अनंत आत्माएं होती हैं। उस अनंत आत्माएं कई सिद्ध आत्मा भी होती हैं और कई पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय के सूक्ष्म जीव होते हैं। और वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सिद्ध भगवान जहाँ पर होते हैं उसी के आसपास में होते हैं, और वो भी वहाँ पर होते हुए भी, सिद्ध भगवान के आसपास में रहते हुए भी वो कर्मों का बंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में जो कर्मों का उदय होता है, उदय के अनुसार उनके भाव होते, भाव के अनुसार वापस नए कर्मों का बंद करते रहते हैं। इसलिए सिद्धशिला के ऊपर, सिद्धशिला तो एक क्षेत्र का नाम है, और सिद्धशिला के ऊपर अनंत जीव होते। उस अनंत में से कई सिद्ध परमात्मा के भी जीव होते और कई सूक्ष्म जीव भी होते, और जो सूक्ष्म जीव होते वह संसारी होते हैं, और संसारी होने के कारण उसको 18 प्रकार के कर्मों का बंद होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, अभम, परिगर, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पर परिवार, रई, ये जो 18 प्रकार के पाप है, 18 प्रकार के पाप वहां पे कर्म बंद उनको कराते हैं। त्वमेव सत्यम। हर्ष भाई विरानी का क्वेश्चन है,
नाभि के नीचे का हिस्सा अशुभ नाम कर्म के उदय से होता है, तो किसी का पाँव छूना वो शुभ क्यों माना जाता है? यस, भगवान ने कहा कि अमुक अंग अशुभ होते, अमुक अंग शुभ होते हैं, लेकिन जो महापुरुष है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति, जो गुणवान आत्मा है, गुणवान आत्मा का अशुभ अंग भी मेरे शुभ अंग से श्रेष्ठ है। इस प्रकार की नम्रता को प्रकट करने के लिए ही चरण स्पर्श किया जाता है। भगवान ने कहा कि नाभि के नीचे के अंग अशुभ होते हैं, नाभि के ऊपर के अंग शुभ होते हैं, लेकिन मेरे शुभ अंग से भी उनका अशुभ अंग श्रेष्ठ है। इस प्रकार की नम्रता को प्रकट करने के लिए, विनय को प्रकट करने के लिए, अहोभाव को प्रकट करने के लिए, अपने आप के अहंकार से मुक्त होने के लिए ही चरण स्पर्श किया जाता है। त्वमेव सत्यम। फेसबुक से किंजल दीदी खोखानी का मैसेज है, हमें जब भी चोट लगती है तब उस चोट का निशान रह जाता है जो हमारे लुक्स को खराब कर देता है, तो क्या यह निशान रह जाना वो भी नाम कर्म के उदय से होता है? पूर्ण रूप से नाम कर्म के उदय के कारण ही भगवान ने कहा, एक परमाणु मात्र नी न मळे स्पर्शना। एक अंश भी, एक सुई की नोक पर, एक सुई की नोक पर जो भी जितना भी रज का भाव रहता है, उतना भी यदि आपके शरीर में कोई भी भाग है तो वो सभी भाग नाम कर्म के उदय के कारण होते हैं। उसके हर वर्ण, उसकी गंध, उसके रस, उसके स्पर्श, सब कुछ नाम कर्म के कारण ही होते हैं। त्वमेव सत्यम। वीदी दीदी कामदार का प्रश्न है, ह्यूमंस में सबके फेस अलग अलग होते हैं लेकिन एनिमल्स में सबके फेस सिमिलर होते हैं, तो ऐसा क्यों? दयानुप्रियो, होता क्या है कि हम जब आकाश में से देवलोक के देव देखते हैं ना, तब उसे भी लगता है हर मनुष्य सरीखा है, लेकिन जब पास में जाते तो मनुष्य को मनुष्य के फेस अलग लगते हैं, क्योंकि सबके फेस भी कर्म के उदय के कारण होते हैं। इसी प्रकार से हमें लगता है कि हर चींटी सरीखी है, लेकिन हर चींटी के कर्म भी अलग होते हैं, हर जंतु के कर्म भी अलग होते हैं, और उसके कर्म के अनुसार ही उसके फेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप बंदरों को देखते हो ना, तो कभी भी किसी बंदर को यूं दूर से लगते हैं सभी बंदर ही हैं, लेकिन पास में जाते तो सभी बंदर के मुंह अलग अलग होते हैं ना। इसी प्रकार से चाहे मंकी हो चाहे मनुष्य हो, उसके फेस जिस तरह से अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार से चींटी हो कि मकोड़े हो, सबके फेस अलग अलग होते हैं। अपने कर्मों को फेस करना उसके फेस पर दिखाई देता है। यस, अमी कोठारी बोलो। अपने अनुकूलता होई तो स्थिर अस्थिर नाम कर्म અને અગુરુલતા નામ કર્મ પર ડિટેલમાં સમજાવશો? એનું કોઈ લો ઓફ ગ્રેવિટી થી કનેક્શન હોય તો અમે બેટર સમજી શકીએ। यस, स्थिर और अस्थिर नाम कर्म के अनुसार हमारे शरीर के अंगों का स्थिर और अस्थिर होना होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पार्किंसन हो जाता है, और जब पार्किंसन हो जाता है तब उसकी बॉडी स्थिर नहीं रहती। जब भी हमारे अस्थिर नाम कर्म का नॉर्मल परिस्थिति में भी उदय होता है ना, तब देखना बैठे बैठे कई लोग हैं ना, अपने पैर को हिलाते हैं, अपने हाथ को हिलाते हैं, बिना कारण के ये हाथ को यूं ले जाते हैं, बिना कारण के पैर यूं यूं चलता रहता है। फिर कोई पास वाला कहता है, क्या है इतना पैर क्यों हिलाते हैं? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं था। तो हकीकत में क्या होता है कि उसके अस्थिर नाम कर्म के उदय के कारण ही उसके शरीर के अंगोपांग हिलते हैं, और स्थिर नाम कर्म के उदय के कारण वह व्यक्ति स्थिर होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे शांति से आप उसको बिठा दो ना तो 3 घंटे तक बैठे रहते हैं, और कई बच्चों को आप कितना ही कहो कितने कहो स्थिर रह ही नहीं पाते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो भगवान ने कहा स्थिर और अस्थिर नाम कर्म के अनुसार ही व्यक्ति की, जीवों की शरीर की स्थिरता और अस्थिरता होती है। ये जो अगुरु लघु नाम कर्म जो है, इसी के कारण व्यक्ति का उसकी क्षमता से ज्यादा वजन और उसकी क्षमता से कम वजन होता है। जो भी शरीर का वजन आदि होता है वह
अगुरु लघु नाम कर्म के उद्देश्य होते। गुरु की व्याख्या होती भारे और लघु की व्याख्या होती हल्का। कई लोग आप देखना कि कितना ही खाते कितना ही खाते कितना ही खाते, लेकिन फिर भी उसका वजन इतना सही रहता है। और कई लोग थोड़ा सा खाते फिर भी बहुत बढ़ जाते हैं। गुरुदेव हजी एक क्वेश्चन છે આનો પૂછતા હોય તો बोलो। આપને અગર તિર્યંચ ગતિથી મનુષ્ય ગતિમાં હવે મળ્યો બીકોઝ ઓફ નામ કર્મ આપણને ખ્યાલ રહે કે આપણને મનુષ્યની બોડી મળવાની છે, પણ મેમરીઝને કેવી રીતે ખબર પડે કે હવે મારે એનિમલની જેમ બિહેવ નથી કરવાનું પણ હ્યુમનની જેમ બિહેવ કરવાનું છે? બધા બીજી મેમરીઝ ક્ષય થઈ જાય કે ઓફ થઈ જાય એવું કંઈ હોય? मेमोरी दो टाइप की होती है, एक संस्कार मेमोरी होती है और एक भव मेमोरी होती है। आपने देखा होगा कि आप जब छोटे थे ना तब आराम से 4 पैर पर चलते थे, 2 हाथ से और 2 पैर से। वो आपको सिखाना नहीं पड़ा आपकी मदर को, लेकिन जब भी आपको 2 पैर से चलाना था ना तो आपकी मदर ने कितने दिन तक आपको 2 हाथ से पकड़ा, चलाने का प्रयत्न किया, आपके फादर ने चलाने का प्रयत्न किया, तब आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपकी मेमोरी पास्ट की 4 जन्म हाथों से चलने की थी, हाथ पैर से चलने की थी, इसलिए वो आपको सिखाना नहीं पड़ता था, इसलिए वो मेमोरी आपके साथ में आई थी। लेकिन पास्ट की 2 पैर से चलने की मेमोरी नहीं थी, इसलिए नहीं आई थी। आपको खाने की मेमोरी थी, इसलिए इस बार आपको खाना नहीं सिखाना पड़ा। पीने की मेमोरी पड़ी हुई थी, इसलिए पीने का नहीं सिखाना पड़ा। लेकिन चलने की मेमोरी पास के जन्म वाली थी, इसलिए इस जन्म में सिखाना पड़ता है। भगवान ने कहा सब कुछ सिस्टमैटिक है, सभी के रहस्य है, सभी के पीछे कोई साइंस है। एक बार हम डीप चिंतन करें तो हमें मालूम पड़ जाता है। थैंक यू। त्वमेव सत्यम। अपूर्व दोषी, यूएसए। मंदामी गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था, आपने बताया मल्लीनाथ भगवान ने चीटिंग किया था इसलिए उनको स्त्री रूप मिला, तो क्या स्त्री पुरुष होना उसमें भी शुभ अशुभ कर्म का भेद होता है? यस, भगवान महावीर ने कहा कि जब व्यक्ति के अंदर में माया के भाव ज्यादा होते हैं, एक लिमिट से ज्यादा माया के भाव आ जाते हैं, चित्त के भाव आ जाते हैं, पजेसिवनेस के कारण, अपनी खुद के प्रति पजेसिवनेस के कारण, तब व्यक्ति स्त्री नाम कर्म का बंद करता है। और इसलिए मल्लीनाथ परमात्मा के अंदर में भी ऐसा था कि वो बहुत बड़ा राजा था और उसके जो मित्र थे वो जन्म जन्म से उसके मित्र थे। तो इस जन्म में मिलने के बाद सबको याद आ गया कि हम जन्म जन्म से साथ में हैं, तो सबने साथ में दीक्षा ली आत्मकल्याण के लिए। लेकिन मल्लीनाथ भगवान ने क्या किया कि सबने डिसाइड किया था कि सब कुछ सरीखा करेंगे तो अगले जन्म में हमको सरीखा सब कुछ मिलेगा। लेकिन मल्लीनाथ भगवान ने क्या किया, आप जब भी अनुकूलता हो तो आज jainagam.org पर जाकर नाता धर्म कथा नाम का एक आगम खोलेंगे और उसमें मल्लीनाथ भगवान का चरित्र है पूरा। आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि उन्होंने जब भी उनके बाकी के सभी मुनि छठ उपवास करते थे, तब मल्लीनाथ परमात्मा ने महाबल के जीव में, तब उनका नाम महाबल था, तब उन्होंने अठम की तपस्या करी, क्योंकि उनके मन में था कि मैं इस जन्म में सबसे बड़ा हूं ना, तो अगले जन्म में भी मुझे सबसे बड़ा होना है। इसलिए सबके साथ डिसाइड हुआ था सब सरीखा करेंगे। लेकिन जैसे ही पारणा का टाइम आता था ना तो वो कहते थे नहीं नहीं मुझे आ जाना, जरा पारणा करने का विचार नहीं आ रहा, तो एक काम करो आप लोग पारणा कर लो, मैं है ना अठम करता हूँ। फिर सब लोग तो पारने की गोचरी आ गई होती तो क्या करे, पलट तो नहीं सकते, फेंक तो नहीं सकते, सब उसका उपयोग करते थे, लेकिन ये अठम कर लेते थे। जब बाकी के सब लोग अठम करते थे तब ये 4 उपवास कर लेते थे, जब बाकी के सब लोग 1 उपवास करते तब ये 2 उपवास करते हैं, और इस प्रकार से अपने पुण्य को दूसरों से बढ़ाने का प्रयत्न करते थे। लेकिन वास्तविकता में उनका इंटेंशन जो था, एक्शन तपस्या की थी, लेकिन इंटेंशन उसका चिटिंग का था। इसलिए इंटेंशन के आधार पर, अपने इमोशन के आधार पर ही मैंने अभी कहा कि जैसी प्रकृति ऐसी आकृति होती, इसलिए उनको स्त्री रूप आकृति मिली थी। उनका स्वभाव बाकी का सब कुछ पुरुष के अनुसार था। जैसे हम अभी भी कई लोगों को देखते हैं कि होती है लेडी लेकिन होती है जेंट्स। हेलो, यस, बरोबर ना? तो शुभ हो। निमित्त बोरा मथेणु अंदामी गुरुदेव।
ગુરુદેવ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત નામકર્મ થોડું સમજાણું ને એના પર તમે ક્લેરિટી આપી શકો? जब भी हम दूसरे जन्म में जाते हैं तब हमारा बॉडी बिल्ड होता है। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर मकान बनाते हैं तो पहले उसका बेस बनाते हैं, और बेस बनाने के बाद धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर होता है, उसकी प्लिंथ निकलती हैं, फिर धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर होता है, धीरे धीरे अलग अलग रूम की दीवारें बनती हैं, धीरे धीरे सब कुछ डिसाइड, यहाँ पे किचन बनेगा, फिर किचन की दीवारें बनती हैं, सब कुछ होता है। इसी प्रकार से जब हम जन्म लेते तो पहले एक बेस तैयार होता है और उसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ बिल्ड होता है। तो जब बेस तैयार होता है ऐसी अवस्था को अपर्याप्त अवस्था कहा जाता है बॉडी की। और जब सब कुछ रेडी हो जाता है, पूरा बंगला रेडी हो जाता है बॉडी का, यहाँ पे आँख, यहाँ पे कान, यहाँ पे नाक, यहाँ पे हाथ, यहाँ पे पैर, सब कुछ, तो ये बॉडी बिल्ड हो जाती है, तब उसको पर्याप्त कहा जाता है। और जब तक बॉडी बिल्ड नहीं होती और बेस तैयार होता है उसको अपर्याप्त अवस्था कहा जाता है। अपर्याप्त अवस्था में चंद सेकंड होती है और फिर आत्मा पर्याप्त हो जाते हैं। इसलिए जो आज के डॉक्टर कहते हैं ना कि उसकी आँख को आते 2 महीने लगते हैं, उसको नाक को बनने में इतने महीने लगते हैं, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार भगवान महावीर ने कहा कि मनुष्य अपने जैसे मनुष्य में भी जब भी माँ के गर्भ में आते हैं तो 48 मिनट के अंदर उसके हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, शरीर, आकृति, उसकी आत्मा सब कुछ सेट हो जाता है। 48 मिनट में ही पर्याप्त हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स उससे देख नहीं पाते, इतना माइक्रो होने के कारण, इतना माइक्रो होने के वो समझ नहीं पाते, इसलिए वो कहते 2 महीने के बाद ऐसा हुआ, फिर 3 महीने के बाद ऐसा होता है। लेकिन वो तो जब उनकी आंखों को देखने के योग्य होते हैं तब वो कहते ऐसा हुआ। लेकिन वास्तविकता में भगवान महावीर ने कहा अपर्याप्त से पर्याप्त होने में सिर्फ ओनली अंतः मुहूर्त मीन्स की 48 मिनट के अंदर का समय लगता है। इसको कहा जाता है पर्याप्त और अपर्याप्त। भाई अहमदाबाद मध्यान्ह वंदा में गुरुदेव जी। गुरुदेव आदेय नाम कर्म અને અનાદેય નામ કર્મ છે એને વિશે થોડું સમજાવો। અને આદેય નામ કર્મ બંધ ને વધારવા અને અનાદેય નામ કર્મનો બંધનો ક્ષય કરવા શું કરવું જોઈએ ગુરુદેવ? वेरी गुड प्रोफेसर साहब। अब प्रोफेसर हो इसलिए आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा और जब मैं स्टडी कराऊंगा तो आदेय नाम कर्म होगा तो मैं एक बार बोलूँगा, सामने वाले सब कुछ समझ जाएंगे और उसी प्रकार से अप्लाई करने लगेंगे। और जब अनादेय नाम कर्म का उदय होता है तब बार बार कहते हैं ना, फिर भी लोग समझते नहीं। आदेय की व्याख्या होती एक बार आप जो कहे, आप सोचे, अपने उसके अनुसार ही सब कुछ होने लगे, उसको कहा जाता है आदेय नाम कर्म। और आप कितना ही कहे लेकिन सामने वाले आपकी बात को स्वीकार न करे, उसको कहा जाता है अनादेय नाम कर्म। कहते हैं ना बहुत बार घर में तने कई थाई को पण तू कहीं सांभळतो ज नहीं। कहने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं, आपके आदेय नाम कर्म बढ़ा तो सामने वाला यूं ही समझ जाएगा। मुझे भी ये कई दिनों से प्रवचन देते देते, आपको सत्य का ज्ञान देते देते मैं भी कई बार सोच में पड़ जाता हूँ, कहीं मेरे अनादि नाम कर्म का उदय तो नहीं है। मैं इतना सत्य समझाता हूँ, इतना दीक्षा का मार्ग समझाता हूँ, मोक्ष मार्ग बारे में समझा रहा हूँ, लेकिन समझते ही नहीं है, या फिर उनको समझना नहीं, और या फिर मेरे अनादि नाम कर्म का उदय है। अब बोलो क्या लगता है आपको, मेरे आदेय का उदय है कि मेरे अनादेय का उदय है, कि या फिर आपकी समझ कम है कि या फिर आपको समझना कम है? हेलो, आदेय तो वो होता है जो एक बार बोले उसका हाथ ऊपर होता है ना, फिर भी सब कुछ हो जाता है, उसकी आंखें घूमे और सब कुछ हो जाता है। सामने वाले को मालूम पड़ जाता है कि ये कहना चाहते हैं, ये कहना नहीं चाहते हैं। और कई बार तो कह के थक जाए, फिर भी सामने वाला न सुनने को तैयार होता है न समझने को तैयार होता है। और हम लोग कई बार सुनते भी है, गुरुदेव मारा घરમાં મારું કોઈ સાંભળતું નથી, પણ તમે ક્યારે પરમાત્માના વચનો સાંભળ્યા નથી, તમે ક્યારે વિનય કર્યો નથી, તમે ક્યારે ભક્તિ કરી નથી, એટલે તમારા અનાદિ નામ કર્મનો ઉદય ચાલે છે એટલે તમને કોઈ સાંભળશે જ નહીં। તમે તમારા માતા પિતાનો રિસ્પેક્ટ કરો, તમે તમારા માતા પિતાની વાતને સાંભળો, તમે તમારા માતા પિતાનો રિસ્પેક્ટફુલ કરો। જો તમારી વાતમાં બધા સાંભળશે,
जो अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता है उसके आधे ही नाम कर्म होते हैं, और रिस्पेक्ट नहीं किया हो तो अभी भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो तो आपके अनादि नाम कर्म क्षय हो जाएंगे। अल्पा दीदी, मलेशिया। गुरुदेव, મથેરા વંદાની ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, મને પૂછવું હતું કે આપણે કર્મોના બંધ કરીએ, જેમ આપણા રિલિજનમાં જૈનિઝમમાં બધું નોનવેજ ખાઈએ કે આલ્કોહોલ કન્ઝ્યુમ કરીએ કે એ બધા કર્મોના બંધાણ થતા હોય છે, તો જે બીજા કલ્ચરમાં જે બધા નોન વેજીટેરિયન ને બધા જેના કલ્ચરમાં નોનવેજ ખાઈ શકો, તો એનો મતલબ એ કે એ લોકોના કર્મોના બંધાણ પ્રીવિયસ જન્મમાં બહુ વધારે હશે કે આ જન્મમાં યસ યસ, એમનું પાસ્ટ પણ ખરાબ હતું એટલે ફ્યુચર પણ ખરાબ છે. એનું પાસ્ટ પણ એવી વૃત્તિવાળું હતું એટલે એનું ફ્યુચર પણ એવી જ વૃત્તિવાળું છે. પ્લસ ઘણીવાર એવું પણ થાય, જે લોકો આ જ નોનવેજ ખાય છે એમને પાસ્ટમાં નોનવેજ ન પણ ખાધું હોય એવું પણ બને, પરંતુ એમણે પાસ્ટમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સત્યનો ડિસરિસ્પેક્ટ કર્યો હોય અને અસત્ય બોલ્યા હોય, ખોટું બોલ્યા હોય, જેને કારણે તેમને સત્ય પરિવાર, સત્ય ધર્મ, સત્ય સમજણથી એને દૂર રહેવું પડ્યું હોય. એટલે ખોટું બોલવાવાળા લોકોને પણ ક્યારેક અસત્યને કારણે એવા પરિવારમાં જન્મ મળ્યો હોય જ્યાં એને સત્યની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને પછી તો જેવો પરિવાર હોય એવા પ્રકારનું વાતાવરણ, એવા પ્રકારનું ખાનપાન બધું સ્ટાર્ટ થઈ જતું હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે કોઈ એક પાપ પણ જે કરે છે ને, ભલે હિંસા નથી કરતા પણ જૂઠ બોલે છે, નાનકડી ચોરી પણ કરે છે, અબ્રહ્મનું સેવન કરે છે, પરિગ્રહનું પાપ કરે છે, કોઈ એક પણ પાપ કરવાવાળી વ્યક્તિ ભવિષ્યમાં સત્યની પ્રાપ્તિ નથી કરી શકતી, સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ નથી કરી શકતી, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નથી કરી શકતી, એવા પરિવારની પ્રાપ્તિ નથી કરી શકતી. અને જ્યારે એવો પરિવાર નથી મળતો ત્યારે તે લોકોનું કલ્ચર જેવું હોય છે એના અનુસાર, ભલે એને આ જન્મમાં એક પણ વાર નોનવેજ ન ખાધું હોય, લાસ્ટ 100 જન્મમાં નોનવેજ ન ખાધું હોય, પરંતુ એકવાર ખોટું બોલવાને કારણે પણ એવા જ પરિવારમાં એને જન્મ મળે કે જ્યાં તેને બધું ખોટું કરવું પડે. એટલે જ ભગવાન કહે છે કે દરેક પાપથી બચવું તે તમારો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ. હજી એક ક્વેશ્ચન ઉભો થાય છે કે એનો મતલબ આપણે બધા વેજીટેરિયન કે જૈનિઝમમાં બોર્ન થયા હોય એ બધા પાપ ઓછા કર્યા હોય, અને જે બધા નોન વેજીટેરિયન કલ્ચરમાં બોર્ન થયા હોય એ બધા પાપ વધારે કર્યા હશે? આપણે એવું 100% તો ન કહી શકીએ, પરંતુ એવી શક્યતાઓ વધારે છે. એક વાત તો ચોક્કસ છે કે અત્યારે જે લોકો પાપ ઓછા કરે છે એટલે એનું ફ્યુચર તો બ્રાઇટ છે જ. કમસે કમ જેને પુણ્ય કર્યા હોય છે એને સારો ધર્મ, સારો કુળ, સારું પરંપરા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. આપણે ક્યારેય આપણા જૈનત્વનો અહંકાર ન કરવો જોઈએ. આપણે ક્યારેય આપણા જૈનત્વનો અહંકાર ન કરવો જોઈએ, પરંતુ આપણી તેની પ્રત્યેની અહોભાવના ચોક્કસ હોવી જોઈએ કે પ્રભુ તારો ધર્મ મળ્યો, હું ધન્ય થયો, હું કેટલાય પાપથી બચી ગયો. ના, અમે જૈન બહુ બેસ્ટ, એવો અહંકાર કરવાવાળાને પાછો જૈન ધર્મ નથી મળતો. એટલે અહંકાર પણ ન કરવો જોઈએ, અહોભાવ કરવો જોઈએ. સમજાય છે? ક્યારે એવો અહંકાર પણ ન કરવો જોઈએ અમે તો મલેશિયા રહીને પણ આટલું કરીએ છીએ, ના અમે તો ત્યાં કોલાલંપુરમાં પણ આટલું કરીએ છીએ, ના અમે તો પરદેશમાં રહીને પણ આટલું કરીએ, તમે ત્યાં કલકત્તામાં આટલું નથી કરતા, એવું પણ ન કહેવું છે. ઓકે.